नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 10वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 10 से 15 क्वेश्चनों का सीरीज, जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है या विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि सबसे भारी गैस कौन सी है। रेडॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है या हीलियम है। तो यहाँ पर जो सबसे भारी गैस है वो है रेडॉन। तो सही आंसर होता है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी से प्रभावित अंग कौन सा है। आंत है, लीवर है, मस्तिष्क है या आंख है। तो मिर्गी से जो प्रभावित अंग होता है वह होता है मस्तिष्क। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि अन्य जो होता है कि आंत किससे किससे प्रभावित होता है। तो हैजा और टाइफाइड नामक बीमारी से, हैजा और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। और यहाँ पर लीवर की बात किया जाए तो लीवर जो होता है वह पीलिया और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो रोग होता है उससे लीवर प्रभावित होता है। और ट्रेकोमा नामक जो रोग होता है वो आंखों में होता है। तो कई बार पूछा जाता है, तो ट्रेकोमा जो होता है यह आंखों को प्रभावित करता है। और रेबीज जो होता है कुत्तों के काटने से जो होता है रेबीज, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इन सारे फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है। गुरुग्राम में, हैदराबाद में, अमेरिका में या चीन में। तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वह गुरुग्राम में खुला है। तो सही आंसर होता है ए। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भी कहाँ पे खुला है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भी जो है वह गुरुग्राम में ही खुला है। और गोल्ड एटीएम की अगर आपसे बात किया जाए कि गोल्ड एटीएम कहाँ पे खुला है, तो गोल्ड एटीएम जो है वह हैदराबाद में खुला है। तो अगर आपसे रियल टाइम गोल्ड एटीएम कह दिया है तो गुरुग्राम में। और यहाँ पर अगर आपसे केवल गोल्ड एटीएम की बात करेगा तो वह हैदराबाद में। और एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया। मिजोरम को, सिक्किम को, मेघालय को या असम को। तो संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जो है वह मेघालय राज्य को दिया है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है कि देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या उत्तर प्रदेश में। तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया गया वह उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। आपने पता है कि हम लोग अभी हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और इसके तहत हर एक राज्यों में 75-75 अमृत सरोवर बनाए जाने की घोषणा किया गया था। तो इसमें सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में। ठीक है, अगर आपसे उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिला में, तो रामपुर जिला में सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर तत्कालीन समय में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री थे आपके मुख्तार अब्बास नकवी, उनके द्वारा इस अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हैं। यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, गूगल के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके नील मोहन जो है वह यूट्यूब सोशल मीडिया के जो है वह सीईओ हैं। तो सही आंसर होता है ए। अगर व्हाट्सएप की बात किया जाए तो व्हाट्सएप की बिल गेट्स हैं और फेसबुक के जो हैं वह मार्क जुगरबर्ग हैं। और गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई हैं। तो गूगल के सुंदर पिचाई हैं। व्हाट्सएप के जो है वह बिल गेट्स हैं। फेसबुक की अगर बात कर दिया है तो फेसबुक के जो है मार्क जुकरबर्ग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, अमृता शेरगिल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि भारत के पिकासो के नाम से एम एफ हुसैन को जाना जाता है। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो एम एफ हुसैन को कहा जाता है। तो सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि तंजौर चौकड़ी किस राज्य नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी से, सत्रिया से, तमिलनाडु से या कथक से। तो यहाँ पर जो है तंजौर चौकड़ी नृत्य जो है, जो ये इसका संबंध है, इसका संबंध जो है वह जो है आपका तमिलनाडु राज्य से है।
तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अगर यहाँ पे कथक की बात किया जाए तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, लोक नृत्य है। सत्रिया जो है असम का है, और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया असम का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ पे तंजौर चौकड़ी की बात किया गया है कि किस राजनीति से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है आपका कि कैको टिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है, ओणम को, बिहू को, दुर्गा पूजा को, या पोंगल को। तो यहाँ पर है कि आपका कैको टोकली जो नृत्य है वह ओणम त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बिहू की बात किया है तो बिहू किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, तो असम का है। दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वे फेमस है वो आपका वेस्ट बंगाल में, और पोंगल जो है वह तमिलनाडु और केरल में खास करके मनाया जाता है। तो यहाँ पर कैको टिकली नृत्य त्योहार की बात किया जाता है, तो यहाँ पे ओणम को मनाए जाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें कि साल 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को के जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला है कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब किया गया, साल 1975 में, या साल 1973 में, या साल 1970 में, या साल 1974 में। तो यहाँ पे कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन साल 1973 में किया गया था। तो सही आंसर होता है बी। और इस बार ये जो मैच हुआ था इसके विजेता कौन थे, तो इसका जो विजेता था इंग्लैंड था, और उप विजेता जो था वह ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ट्विंकल खन्ना, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, या जावेद अख्तर। तो यहाँ पर जो है कि लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के जो लेखक हैं वह है अनुपम खेर। तो सही आंसर होता है सी। और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य लोगों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर अन्य लोगों जैसे कि ट्विंकल खन्ना, तो ट्विंकल खन्ना की पुस्तक का नाम क्या है, तो ट्विंकल खन्ना ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखा जो था द डेनरी ऑफ डेमोक्रेसी डिवा। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्विंकल खन्ना ने जो लिखा था पुस्तक, ठीक है, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक का जो नाम है वह है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये जो है वह ट्विंकल खन्ना का है। शिल्पा शेट्टी अभी हाल ही में चर्चे में रही, तो शिल्पा शेट्टी जो था इन्होंने द ड्राइव ऑफ डेमोक्रेटिक डिवा नामक पुस्तक लिखे थे, और जावेद अख्तर जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम था तरकस। ठीक है, तरकस जो है वह जावेद अख्तर का है। आशुतोष राणा की अगर बात किया जाए तो ये भी अभिनेता है, और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, तो राम राज्य, मौन मुस्कान की मार, ये आशुतोष राणा की है। और शत्रुघ्न सिन्हा जो कि फिल्म एक्टर हैं, इन्होंने भी पुस्तक लिखी है, और इनके पुस्तक का नाम है एनीथिंग बट खामोश। इनका डायलॉग भी है खामोश, तो एनीथिंग बट खामोश जो है वह शत्रुघ्न सिन्हा का है। और देवानंद की पुस्तक का नाम है रोमांसिक विथ लाइफ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि राजीव विजय शंकर ने एक पुस्तक लिखी है जो धर्मेंद्र के ऊपर है, तो धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन, यह पुस्तक जो लिखी है वह राजीव विजय कर ने लिखा हुआ है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि लेसन स्टार्ट में अननोइंगली नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो अनुपम खेर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि तेंगबोच मठ कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, नेपाल में, श्रीलंका में, या मालदीव में। तो यहाँ पे बात करते हैं तेंगबोच मठ की, तो यह नेपाल में स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य की अगर बात किया जाए कि मालदीव में, जैसे कि ये जो मठ हैं किस धर्म के लिए हैं, तो ये सारे के सारे जो मठ हैं वह बौद्ध धर्म के लिए हैं। तो यहाँ पर मालदीव की अगर बात किया जाए तो मालदीव में और अन्य देशों में जो अलग अलग मठ हैं उनको किस नाम से जाना था, तो श्रीलंका में जो मठ स्थित है उसको हम लोग जम्मू द्वीप बौद्ध मठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रीलंका में जो स्थित है उसे हम लोग जम्मू द्वीप बौद्ध मठ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगले की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि तेंगबोच मठ जो है वह आपका नेपाल में, इसके अलावा जो है नेपाल में कोपन मठ है, सेचन मठ है, और दावा चेलिंग मोक्का मठ है, और ददला जो है, दलदा जो मठ है यह भी बौद्ध मठ से संबंधित है, तो यह मालदीव में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक समूह कहाँ स्थित है, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में। तो महाबलीपुरम की अगर बात किया जाए तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी।
अब इसके बारे में बताया जाए तो साल 1984 में यूनेस्को ने इसने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। ठीक है, साल 1984 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम को कब शामिल किया गया था, तो 1984 में, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस शासक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में परिवर्तित किया? हर्षवर्धन ने, राजवर्धन ने, राजश्री ने या प्रभाकर वर्धन ने? तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने, ठीक है, अपनी जो राजधानी थी वह थानेश्वर से कन्नौज को परिवर्तित किया। हर्षवर्धन जो थे वह वर्धन वंश के शासक थे। मान्यता यही है कि जो आज को कुंभ और महाकुंभ प्रथा की शुरुआत थी हर्षवर्धन ने ही किया था। इनका जो शासनकाल था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। इनके जन्म की अगर बात किया जाए तो 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 16 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठ गए थे। इन्हीं के शासनकाल में प्रमुख यात्री वेनसांग जो था, वेनसांग, ठीक है, वह भारत आया था, यात्रा किया था। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार कभी कहा जाता है या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और वेनसांग की कई बार पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो सी यू की, ठीक है, सी यू की जो है वेनसांग ने पुस्तक भी लिखा था। तो हालांकि पूछा गया है कि कौन सा शासक अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित किया, तो सही आंसर होता है ए, हर्षवर्धन ने। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कावेरी जल बेसिन विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर जो कावेरी नदी जल विवाद है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी, कि उपरोक्त सभी में आपका कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। तो दोस्तों ये था स्टैटिक्स जीके जीएस के आपके 15 क्वेश्चन और जो था आपका 10वां क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।